केन विलियमसन इस वक्त इंजर्ड हैं, ट्रेंट बोल्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने आफ्टर 36 लॉन्ग ईयर्स इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत लिया। 36 ईयर्स पहले इस न्यूजीलैंड की टीम में से कोई भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ था सिवाय एजाज पटेल के। बाय द वे, ये वही एजाज पटेल हैं जब 2021 में न्यूजीलैंड ने इंडिया का टूर किया था तो इन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेट्स ली थी, बट इंडिया वन बाय 272 रन्स। तो इंडिया तो बहुत डोमिनेंट है होम पे, बट न्यूजीलैंड के लिए वो जो फ्रेज कहते हैं ना कि पंचिंग अबव देयर वेट, आई डोंट थिंक कोई और टीम इस फ्रेज को इतना डिजर्व करती है जितना न्यूजीलैंड करती है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और होम पे तो दे आर अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी इंडिया बैक इन 2013 और उन्होंने एक सीरीज जीती थी, बट एवर सिंस देन कोई भी टूरिंग टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती। बट देयर स्टिल अ कैच टू इट। 2020 ऑनवर्ड्स इंडिया की डोमिनेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो फ्रॉम 2013 टिल द एंड ऑफ 2019 इंडिया ने 34 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 5 ड्रॉ हुए और 28 टेस्ट मैचेस इंडिया जीती और सिर्फ एक टेस्ट मैच टूरिंग टीम जीती। और फिर फ्रॉम 2020 टिल दिस डेट इंडिया 4 टेस्ट मैचेस हार चुकी है फ्रॉम द 20 टेस्ट मैचेस दैट देव प्लेड। 14 टेस्ट मैचेस जीती है और 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो इज इंडिया नॉट एज डोमिनेंट ऑफ अ टीम एट होम राइट नाउ? और न्यूजीलैंड किस तरह बार बार लाइक जैसे मैंने कहा कि दे पंच अबव देयर वेट्स, तो हाउ डू दे कीप डूइंग इट? और क्यों मुझे लगता है कि बेसबॉल या मॉडर्न क्रिकेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हारी? इन सब सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। इस बात को समझने के लिए कि इंडिया की डोमिनेंस क्यों थोड़ी सी कम हुई है, इसके लिए हमें वो 4 टेस्ट मैचेस को देखना पड़ेगा जो इंडिया हारी है इन द लास्ट 5 ईयर्स। इनमें से 3 टेस्ट मैचेस तो वो थे जो सीरीज़ के बिल्कुल पहले टेस्ट मैच थे। अब हो ये रहा है कि दूसरी जो टीम्स टूर करती हैं देर मच बेटर प्रिपेयर्ड, और बार बार जिस बात का मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि अब डेटा का जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तो टीम्स आर मच बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस डिफरेंट ऑपोजिशंस, फेस डिफरेंट चैलेंजेस। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो पहले टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपना होमवर्क किया होता है, और फिर कोई या तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है या कलेक्टिव टीम एफर्ट होता है या टैक्टिकल अप्रोच होती है जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच टीम जीत जाती है, बट सून आफ्टर दैट इंडिया उस टैक्टिक्स को पकड़ लेती है और स्पिन विकेट अक्सर ज़्यादा बना देती है जिसकी वजह से सीरीज़ वो फिर भी जीत जाते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम टॉम हार्टली की बॉलिंग थी जिसकी वजह से इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी थी, या उससे पहले जो रूट की डबल सेंचुरी थी, या मैथ्यू कुनमिन जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे उन्होंने सरप्राइज कर दिया था इंडिया को। और वो तीसरा टेस्ट मैच था, बट अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस या कुछ टैक्टिकल अप्रोच जो कि उनको होमवर्क से मिलती हैं, वो उसकी वजह से इंडिया एक टेस्ट मैच हार जाती है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी भी डोमिनेटिंग तो बहुत है इंडिया। तो अब इस एस्पेक्ट पे आते हैं कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच जीती कैसे। सबसे पहले तो आई शुड गेट दिस आउट ऑफ द वे, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी पोस्ट टेस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में और आई थिंक सेकेंड डे के बाद ये एडमिट किया था कि दे गॉट द टॉस रॉन्ग। बारिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा हुई थी और ओवरकास्ट कंडीशंस काफ़ी देर तक रहीं जिसकी वजह से इंडियन टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 46 पे ऑल आउट हो गए इन द फर्स्ट इनिंग्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोहित शर्मा के पास इतना एक्सपीरियंस है और ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, गौतम गंभीर बैठे हुए हैं जिनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक की क्यों? आई थिंक इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे देखना पड़ेगा कि इस वक्त यूजुअली ये पोस्ट मानसून सीज़न होता है और ज़्यादा बारिशें नहीं होती, तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहें या बारिश हो तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और होता यह है कि जब कभी भी इंडिया का एक क्विक विकेट्स गिरी हैं तो उनके लोअर ऑर्डर ने उनको रेस्क्यू कर लिया हुआ है। अभी बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में भी यही हुआ था। पहले टेस्ट मैच में थोड़ी सी क्विक फायर विकेट्स गिरी, लेकिन अश्विन और जडेजा ने एक ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप लगाई थी जिसकी वजह से दे केम बैक इन द गेम। बट इस बार डिफरेंस ये था कि
बॉल एंड तक सॉफ्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से अश्विन और जडेजा दोनों कंफ्यूज थे, या ओवरऑल लोअर ऑर्डर को आप देखें वो कंफ्यूज थे कि किस तरह उस स्विंग को या उस एक्स्ट्रा बाउंस को टैकल किया जाए। अश्विन की विकेट को आप अगर पर्टिकुलरली देखें तो ही वॉज कन्फ्यूज ये देखते हुए कि इतनी बाउंस हुई है बॉल, और उन्होंने इस हिसाब से खेला कि बॉल वुड कीप अ लिटिल लो, बट दैट डिडंट हैपन और उनकी विकेट चली गई। तो अगर पिच का या वेदर कंडीशंस का फैक्टर मैं हटा भी दूं तो मेरे हिसाब से 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट मैच जीता। रीजन नंबर 1, न्यूजीलैंड नोज हाउ टू मेजर अप टू देयर ऑपोजिशन। अगर बॉलिंग की जैसे मैं बात करूं तो दे हैड ऑल देयर बेसिस कवर्ड। बाउंस और एक्स्ट्रा पेस के लिए उनके पास मैट हेनरी और विलियम और रोर्क थे। स्विंग और कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के लिए टिम साउदी थे उनके पास। लेफ्ट आर्म्स ऑर्थोडॉक्स ऑप्शन के लिए इजाज पटेल थे। राइट आर्म ऑफ स्पिन के लिए ग्लेन फिलिप्स थे, और रचिन रविंद्रा एक और ऑप्शन थे फॉर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। उनका फ़र्क इजाज पटेल से ये है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस देते हैं बॉल पे, तो एक और एलिमेंट ले आते हैं वो इस न्यूजीलैंड की टीम में। तो वही हुआ, जहाँ स्विंग कंडीशंस उनके पास मिली तो उनके पास वो फास्ट बॉलर्स थे और वो वैरायटी थी कि उसको वो यूज़ कर सकते, और वही हुआ, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको यूज़ किया और 46 पे ऑल टीम को आउट कर दिया इंडिया की। और बैटिंग में भी देखें तो जिस तरह उन्होंने गेम को अप्रोच किया, रचिन की इन पर्टिकुलर मैं बात करूंगा या विल यंग की, तो उन्होंने फ्रंट फुट पे बहुत ज़्यादा शॉट्स खेली ताकि जो वॉबल सीम का एलिमेंट है या जनरली ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से एक्स्ट्रा जो सीम हो रही थी उसको नेविगेट किया बाय प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। और रचिन की तो हमें पता ही है, स्पेशलिटी ये है कि वो रिस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्पिन को वो बहुत बेहतर खेल पाते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड लाइनअप, और इसीलिए वो उन्होंने इतना स्टैंड आउट किया इस मैच में और मैन ऑफ द मैच बने। बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द कंडीशंस एंड फॉर द ऑपोजिशन। फिर सेकंड रीज़न की बात करूं तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, उसका ताल्लुक बेस बॉल और मॉडर्न डे अप्रोच से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस विकेट पे शायद इंडिया को चेतेश्वर पुजारा जैसे बैटर की ज़रूरत थी, जो कि सेकंड डे पे जहां बहुत ज़्यादा सीमिंग कंडीशंस थी वो उसको सी थ्रू करते और नेक्स्ट डे तक मैच लेके जाते, ताकि जब बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और सीम करना कम हो जाए तो यही बैटर्स टिक सकें। और वही जो अश्विन और जडेजा मैंने कहा इनफेक्टिव हो गए या लोअर ऑर्डर एज अ होल उतना नहीं चला, वो शायद चल जाता। बट इंडिया प्रॉब्ली रेड दैट रॉन्ग, और ऐसा नहीं है कि विदाउट पुजारा उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, शायद कोहली ये कर सकते थे, केएल राहुल शायद ये कर लेते, लेकिन क्योंकि उन्होंने पिच को गलत असेस किया और उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है एग्रेसिव क्रिकेट के लिए कि उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की ही नहीं। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, बेस बॉल की अप्रोच के मैं फेवर में हूँ, बट एट टाइम्स आपको वो क्वालिटी चाहिए होती है टू स्टे ऑन द विकेट, ताकि जब आपकी कंडीशंस आपके फेवर में हो जाएं या आप दूसरे बॉलर्स को थका दो, तब आप उसी चीज़ पे कैपिटलाइज कर सको और उसके बाद आप भले एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलो और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। बिल्कुल। अब थर्ड रीज़न की बात करूं जो कि फाइनल रीज़न है, वो मेरे हिसाब से ये है कि इंडियन स्पिनर्स इस टेस्ट मैच में उतने इफेक्टिव नहीं थे लाइक वी आर नॉर्मली यूज्ड टू ऑफ सीइंग इंडियन स्पिनर्स इन इंडिया। अगर नंबर्स की बात करूं तो इंडियन स्पिनर्स की इकॉनमी 4.83 की थी। ये सेकंड हाईएस्ट इकॉनमी है इन अ टेस्ट मैच बाय इंडियन स्पिनर्स, जिसमें 300 प्लस बॉल्स बॉल की गई हो। टिम साउदी एंड में खड़े हुए 60 प्लस रन स्कोर किए और उनको कोई स्पिनर वगैरह आउट नहीं कर सका। नॉर्मली जब बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और थोड़े से क्रैक्स बढ़ने लग जाते हैं तो इंडियन स्पिनर्स आर क्विक टू रैप अप द टेल, लेकिन इस बार वो नहीं कर सके। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड, जिस तरह उन्होंने स्पिन को नेविगेट किया, रादर देन बैक फुट पे खेले, उन्होंने बहुत जगह स्पिन को अटैक किया। और कुलदीप यादव इन पर्टिकुलर इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए क्योंकि उन्होंने रन्स भी खाए और न्यूजीलैंड सीम्ड अलॉट मोर कॉन्फिडेंट प्लेइंग हिम, और अभी वॉशिंगटन सुंदर उनको इसीलिए रिप्लेस भी कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दिस टेस्ट मैच शोड द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वो कहते हैं ना, इफ़ यू विन मोर सेशंस देन योर ऑपोजिशन यू आर मोस्ट लाइकली टू विन द टेस्ट मैच एज वेल। यही हुआ, शुरू में न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया, 46 पे इंडिया को ऑल आउट किया, फिर 400 प्लस रन स्कोर किए, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया थैंक्स टू सरफराज खान एंड ऋषभ पंत। बट न्यूजीलैंड ने दोबारा कम बैक किया, रैप्ड अप इंडियाज टेल एंड चेज द टारगेट ऑफ अ लिटिल ओवर 100 रन्स। दिस इज जस्ट द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट।
अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच काफ़ी डल हुआ था, लोगों ने पिच वगैरह को क्रिटिसाइज़ किया, बट सेकंड मैच अच्छा हुआ। अब इंडिया और न्यूजीलैंड का भी एक मैच अच्छा हो गया। तो ओवरऑल एज अ क्रिकेट फ़ैन या जो भी क्रिकेट नर्ड्स ये देखते हैं या टेस्ट क्रिकेट को समझने वाले, वो इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे कि फाइनली हमें अच्छे टेस्ट मैचेस देखने को मिले। अब फिर अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करें तो बावजूद इसके कि इंडिया एक टेस्ट मैच हार गई, देर स्टिल फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। उनको 7 मैचेस और मिलेंगे जिसमें से उनको सिर्फ 3 जीतना ज़रूरी है। 2 उसमें से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आएंगे और फिर 5 टेस्ट मैचेस आएंगे इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना ज़रूर मुश्किल होगा, लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट इंडिया टू विन एटलीस्ट 3 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ द 7। लेकिन थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा होप मिली होगी श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जब इंडिया हारती है तो दूसरी टीम के लिए भी एक आउटसाइड चांस है। ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल फेवरेट्स टू मेक इट टू द फाइनल, बट श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का भी आउटसाइड चांस बन रहा है। और मज़े की बात यह है इनकी आपस में सीरीज़ बाकी हैं, तो ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का टेबल है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएंगी हमें पता चलता जाएगा कि कौन कितना करीब पहुंचने वाला है। आई वुड रियली होप कि न्यूजीलैंड एक और टेस्ट मैच जीत सके, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग अब जो विकेट्स मिलेंगी, अगला टेस्ट मैच पुणे में है, आई वुड फुली एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि पिंडी में एक्स्ट्रा स्पिन मिल सके, उसी तरह इंडिया भी कोशिश करेगा, ऑल्दो इंडिया इज़ मच बेटर एट इट। लेकिन अगर स्पिन विकेट मिलती है तो आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड की टीम इतनी अच्छी है कि वहाँ पे ये सर्वाइव कर सके। बट आई एम एक्साइटेड अबाउट द टेस्ट मैचेस टू कम and the World Test Championship table as a whole.